कि उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिटाई बचपैया सरकार में, समझे, जितना बेरोजगार पिटाई बचपैया सरकार में। ये तो स्थिति है बिहार का। डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, लेकिन अपराध का मामला जन भी है, उनका एक चुनावी प्रोस्पेक्टस भी है। अब उस विचार को देखते हुए लग रहा है कि शायद वो बिहार को बदलने आए हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, माने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हमको चाहिए। मेरा पलटू चचा के कोई ठिकाना नहीं है। 2 दिन रहता है बीजेपी में, 3 दिन रहता है आरजेडी में। 5 साल में चेंज, ये होगा बकौती बना दिएगा, बकौती समझ के बैठ जाते हैं। अरे नौकर ना है, जनता ने मालिक होता है। कौन बैठाएगा कुर्सी पर? जनता ने मालिक होता है। तो बाप का बकौती मत समझिए, बदलाव जरूरी है। सबसे बड़ा यादव का मसीहा कौन है? तेजस्वी यादव नहीं, पप्पू यादव तो भी चल रहा है, चालू रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। राजस्व तो आएगा। अभी तो शराब माफिया के पास जा रहा है भाई साहब, बालू माफिया के पास जा रहा है, मीटर माफिया के पास जाएगा। नेताजी जी नहीं होता, इनसे पहले बता दीजिए प्रशांत किशोर को। अच्छा ठीक, पहले प्रशांत किशोर को जाकर बता दीजिएगा कि नेताजी जी नहीं होता है। अच्छा ठीक। प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा उभर के आएगा सामने कि लोग सोचेंगे कि हाँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे उपचुनाव होना है। 4 सीटों पे कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जा रहा है बेला। और क्या इस बार 4 सीट पे ही खेला हो पाएगा जो 2025 में होने वाला है? प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार 2024 में ही खेला होगा 4 सीट पे? देखिए, खेला होने के लिए प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक विजन भी है, उनका एक चुनावी प्रोस्पेक्टस भी है। अब उस विचार को देखते हुए लग रहा है कि शायद वो बिहार को बदलने आए हैं, ठीक है। बिहार को बदलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर एग्ज़ाम या कंपटीशन का तैयारी करने आता है तो इससे ये नहीं हो जाता है ना कि हम नौकरी ले ही लेंगे, लेकिन मेहनत कर रहा है, कुछ अपना बदलने, कुछ अपना भविष्य बदलने का काम कर रहा है। वैसे ही प्रशांत किशोर का एक विजन है कि हम एक बार बिहार को बदलेंगे, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि पहले प्रशांत किशोर कहाँ थे, पहले क्यों नहीं किए? तो देखिए, जब जागे तब सवेरा, समझे ना। जब आपके पास ज्ञान आया, जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे तो उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन जब वो ज्ञान के प्राप्ति के खोज में निकले तब उस सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के प्राप्ति की ओर गए, ठीक है। तो ठीक है, कुछ गलती अगर कोई व्यक्ति किया है, अदर पार्टी के अभी तेजस्वी यादव को चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है, उनका अंगेस्ट में आज बोल रहे हैं। बीजेपी के भी अंगेस्ट में बोल रहे हैं, या जो भी पार्टी के चुनाव लड़ा है उसके अंगेस्ट में बोल रहे हैं। तो गलती की है तो उसका प्रायश्चित भी वही तो कर रहे हैं और एक प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, हम गलती किए, हम उसको सुधारने के लिए तत्पर हैं। हम गाँव जाएंगे, जाके बदलेंगे, बदलने के लिए विचार रखेंगे। लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, बाढ़ आया तो वहाँ जाके पद यात्रा क्यों नहीं की? देखिए उनका वो निजी मैटर है, ठीक है। बिहार में अगर प्रशांत किशोर सुने ना, निजी की बात कर रहे हैं, नेताजी जी नहीं होता, इनसे पहले बता दीजिए प्रशांत किशोर को। अच्छा ठीक, पहले प्रशांत किशोर को जाकर बता दीजिएगा कि नेताजी जी नहीं होता है। अच्छा ठीक। प्रशांत किशोर अगर नहीं गए तो कौन एक सा नेता गया है बाढ़ में? एक दो के वीडियो हमको यादव गए। अरे पप्पू यादव तो निर्दलीय व्यक्ति, वो तो मसीहा है, उसको तो पूर्णिया। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, माने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हमको चाहिए। मेरा पलटू चचा के कोई ठिकाना नहीं है। 2 दिन रहता है बीजेपी में, 3 दिन रहता है आरजेडी में। नीतीश कुमार को 30 गो सीट नहीं है। विधानसभा में मैं हार गया, लेकिन लोकसभा में मैं हूँ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आज 2000 पप्पू यादव कौन खेत के मूल्य है? सुनिए, सबसे बड़ा यादव का मसीहा कौन है? तेजस्वी यादव नहीं, पप्पू यादव। वही पप्पू यादव है। यार पप्पू क्या बात, पप्पू क्या यादव है कि पासवान है? पप्पू यादव लीडर कोई भी नहीं है बिहार में। आज पप्पू यादव राघोपुर दियर में पैसा बांट रहा है, गल्ला बांट रहा है, राशन बांट रहा है दहाड़ में। तेजस्वी यादव कहाँ है? दुबई में बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? मसाल कर रहा है। ये लोग उसी आदमी है। अरे अब तुम लोग सखुआ साफ कर देगा पप्पू यादव। किशोर कहाँ जाएंगे? देखिए, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के हाथ मिला लेते हैं तो तेजस्वी यादव सुखड़ा साफ कर देंगे।
प्रशांत किशोर हाँ तो क्या कहीं पप्पू यादव और प्रशांत के हाथ मिला लेते हैं दोनों मिलके तो आज ये कहानियां खत्म हो जाएगा यहाँ से थे समझे। फिर कहा जाएगा बीजेपी अरे यार ये कोई वैल्यू है तेजस्वी यादव को? मेरा तेजस्वी यादव कहाँ से जीतते हैं? राघो विधान सभा। आप तो दावा कर रहे हैं कि सर आप चालू कर देंगे तो बिहार बदल जाएगा। ऐसे कैसे बदल जाएगा? जो चीज गलत है सो गलत है। अभी बदला है बिहार। किशोर तो दावा कर रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे दारू चालू करके, ये सही है? नहीं, हमारे नजरिए में सही है। आपके नजर में कैसे क्यों सही है? सुनिए एक मिनट, हम बता रहे हैं क्यों सही है। अभी देख रहे हैं आप यहाँ का माहौल से आपको पता चल रहा होगा क्यों सही है। अगर अभी बंद है, अगर अभी बंद है तो भी चल रहा है, चालू रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, राजस्व तो आएगा। अभी तो शराब माफिया के पास जा रहा है भाई साहब, बालू माफिया के पास जा रहा है, मीटर माफिया के पास जाएगा। अब जाएगा मीटर माफिया के पास, डिजिटल मीटर ठोकेगा, उसमें भी माफिया पैदा होगा। भी होता है, इसके लिए एक वोटिंग हो जाए। ये कोई नेता प्रतिपक्ष में नहीं होना चाहिए, ये बिहार के जनता में होना चाहिए कि दारू चालू होता है या नहीं होता है। उसमें भी एक अनुशासन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद आप पीते हुए दिख जाते हैं या फिर आप दिखते हैं, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उस दुकान का भी और उसका भी जो पीते हुए पकड़ा जाए। या प्रशासन फिर रहता है? हाँ, दारू मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ भी चालू है, लेकिन वहाँ एक अनुशासन है। दारू हर राज्य में चालू है, एक अनुशासन है, बिहार में नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना? बिहार में होना चाहिए लेकिन व्यवस्थित ढंग से, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। और प्लस में उसके जो नीचे कर्मचारी है ना, जैसे कि कोई प्रशासन हुआ, अभी मैं यहाँ 20-15 दिन से हूँ, मैं देख रहा हूँ त्योहार का माहौल है। मुझे तो नहीं लगा कि बिहार में दारू बंद है। जब जो चाहे जहाँ से चाहे पी सकता है, बस इसकी जानकारी आपको कोई नहीं बता। चालू होना चाहिए बिहार? नहीं, हम ये सहमत नहीं रखते हैं। बिहार में दारू नहीं चालू होना चाहिए, नहीं चालू ना चालू है, वो तो नीतीश कुमार रोजगार ही दिया। दारू बंद करके पीने वाले हैं अभी आपके आसपास में, दारू पीने वाले हैं आपके आसपास में है? एक मिनट, आपके आसपास में है अभी है ना? आपके आसपास में है भैया सुन लीजिए, जब विधानसभा में अंदर दारू मिल सकता है, बोतल मिल सकता है, तो समझ लीजिए आप, समझ लीजिए आप, विधानसभा में, ठीक है। कागज स्तर पर बिहार है, बिहार कागज स्तर पर सब काम होता है, जमीनी स्तर पर नहीं आता है, जमीनी स्तर पर नहीं आता है। चाहे एम्स का मामला हो या दारूबंदी का मामला हो, जमीन पर नहीं आता है। सबसे दुर्भाग्य यही है, और यही बात है कि सारे राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य मेरा बिहार बनकर रह गया इन लोगों की वजह से, कुछ चिंटू की वजह से। जितने चिंटू यहाँ पर हैं जो नाम सना बक के चल जाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, मुरेटा बांधते हैं, जो दिखाते हैं अपना दबंगा, इसके वजह से मेरा बिहार बदनाम है, ठीक है। लेकिन बिहार पर, रोजगार पर, सिंचाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? किशोर बात कर रहे हैं ना? कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन प्रशांत किशोर का बात कर रहे हैं? जो दलित समाज का अपमान करता है मंच पर खड़ा होकर, उसका बात कर रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं। दलित समाज को नमूना बताता है, उसका बात कर रहे हैं आप। नमूना होता है इंसान, इंसान नमूना होता है। अरे भाई यही तो कह रहे हैं कि उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पिटाई बचवैया सरकार में, समझे? जितना बेरोजगार पिटाई बचवैया सरकार में। ये तो स्थिति है बिहार का। डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, देखिए अपराध का मामला 80-80 घर को दिन दहाड़े चला दिया जाता है। किसके राज्य में भाई? किसके राज में? ये कौन सा राज है ना? ये कौन सा राज है? जंगल राज बोल रहा था, ये जंगल राज है। ये कौन सा राज है? जंगल राज 2 है, जंगल राज 3 है, जंगल कौन सा राज है? 80 घर को जला दिया था दिन दहाड़े, जबकि वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक जाके थाना में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरे जान को, मेरे घर को तकलीफ है, दिक्कत है, फिर भी प्रशासन एक्शन में नहीं आती है। कानून व्यवस्था जब तक लचर रहेगा, बिहार का उद्धार नहीं होगा। दारू बंद अगर नीतीश कुमार किए थे तो सारा बॉर्डर को सील करना चाहिए था, सारा बॉर्डर को सील करना चाहिए था। यूपी का बॉर्डर, झारखंड का बॉर्डर, बंगाल का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर बंद करते आप। एगो दारू का बोतल नहीं, एगो दारू का पैक नहीं आता बिहार में। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो युवाओं को हर साल, आप किसी भी थाना में चल जाइए, पटना के या बिहार के किसी भी थाना में चल जाइए, आप वहाँ पूछे सबसे ज्यादा मामला कौन सा दर्ज हुआ है, तो दारू का मामला दर्ज हुआ है। युवाओं से जब युवा जाएंगे यहाँ पे, युवा कैमरा घुमा दीजिए, सबसे ज्यादा युवा यहाँ पर होगा। यहाँ पर युवा जब जाएगा नौकरी मांगने के लिए तो उससे मांगा जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? कि ये जेल खट के आया है, ये जेल से आया है, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये तो हाल है बिहार का। शराब में पकड़ाइएगा, उसके बाद तो फिर कैरेक्टर। हाँ, तो यही तो हाल है बिहार का। तो मेरे बिहार के युवाओं को ठगने का काम कौन किया? ये किसी छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। अरे घर में परिवर्तन चाहिए, राज्य में परिवर्तन चाहिए, मोहल्ला में परिवर्तन चाहिए, वार्ड में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हर जगह चाहिए। आप घर जब बना लिए हैं, आपके बाप दादा जो बना के गए हैं, क्या उसी में रहना पसंद करेंगे कि नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया सब कुछ आ रहा है तो उसके बदलाव करते हैं? तो हर जगह बदलाव होना चाहिए। देखिए हमारा महाराष्ट्र,
कितना डेवलप है। किसी की सरकार नहीं है, ना कांग्रेस ना भाजपा, किसी की नहीं। हर 5 साल में चेंज कर देता है। देख लिए कितना डेवलप है। वही चाहिए हर राज्य में, हर 5 साल में चेंज। ये होगा बकौती बना दिएगा, बाप का बकौती समझ के बैठ जाते हैं। अरे नौकर ना है, जनता ने मालिक होता है। कौन बैठाएगा कुर्सी पर? जनता ने मालिक होता है। तो बाप का बकौती मत समझिए। बदलाव जरूरी है। ये बात सुनिश्चित करके युवा को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से बिहारी को ट्रेनों में, बसों में, ट्रकों में भर भर के बाहर जाते हैं, जिस तरह से लात जूता खाते हैं, उनको समझना होगा। अब समझना होगा, नहीं समझेंगे फिर प्लान करेंगे, फिर ट्रेनों में, बसों में, ट्रकों में जाएंगे, फिर लात जूता खाएंगे बाहर जाके। ठीक है, लेकिन अब निर्णय पड़ने का हम कह दिए पत्रकार बाबू कि 2025 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। 800 वर्षों तक याद किया जाएगा। एक ऐसा चेहरा उभर के आएगा सामने कि लोग सोचेंगे कि हाँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का। तो तेजस्वी यादव जब नौकरी का जब बात करते हैं तो ये नीतीश कुमार ना बोलते हैं बापकंज से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। और वही नीतीश कुमार को ना पहले गांधी मैदान को लोग जानते थे रैलियों के नाम से, आज तेजस्वी यादव उसको रोजगार के नाम से जाना जाता है। गांधी मैदान क्या बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। किसकी वजह से भाई? तेजस्वी यादव से। तो एक मौका दीजिए उनको, एक मौका देने में क्या दिक्कत है? 17 महीने का कार्यकाल, जब डिप्टी सीएम बन के इतना बढ़िया कार्यकाल चला सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, तो एक मौका दीजिए आप। देने में क्या दिक्कत है? हम बिहार के युवाओं से अपील करते हैं कि एक मौका दीजिए। नहीं समझ में आता 5 साल में चेंज कीजिए, ताकत आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, चेंज कीजिए। नहीं समझ में आता तो, लेकिन एक मौका दीजिए उनको। कौन 2025 में युवाओं के लिए काम करके देगा? कौन देगा? तेजस्वी यादव जो बोले वो भी ठीक है। अरे वो जंगल राज आ जाएगा फिर। जंगल आ जाएगा तब नीतीश कुमार ठीक है मेरे हिसाब से। अरे आपके अनुसार कौन होना चाहिए? कभी नीतीश, कभी तेजस्वी। देखिए सर, 2025 में कौन आएगा? नीतीश आएंगे। और कौन आएगा? कौन सा उनको 1 कुंटल का 50 किलो का बोझी ढोना है, कुर्सी पर बैठ के कलम चलाना है। कोई बड़का बात हो रही है उनका कि हट जाएंगे, अभी नहीं सिर छोड़ देंगे। किस लिए छोड़ेंगे? पर तब की 2 दिन उधर आता, 4 दिन उधर आता, उसका क्या होगा? ऐसे कौन आएगा? कोई मतलब कोई भी छोड़ देंगे उनको का 50 किलो का बोरी ढोना है, 1 कुंटल का बोरी ढोना है कि छोड़ देंगे अभी कुर्सी। अभी 10 साल, अभी 5 साल 10 साल, वो भी 30 साल। अभी कुछ हो भी नहीं किया। ये अब क्या नाम है वहाँ हनुमान जी।